नमस्कार दोस्तों, आज हम समय की रेत पर चलते हुए आपको ले चलेंगे लगभग 5000 साल पीछे। उस युग में जब दुनिया के अधिकतर लोग छोटे छोटे गांवों में रहते थे, तब भारतीय उपमहाद्वीप में एक ऐसी उन्नत सभ्यता विकसित हो चुकी थी जिसकी नगर योजना, जल निकासी व्यवस्था और सामाजिक जीवन आज भी इतिहासकारों को हैरान कर देता है। इस महान सभ्यता को हम जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से। अध्याय 1, सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी। इसका विकास लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच हुआ। ये सभ्यता वर्तमान भारत और पाकिस्तान के बड़े भूभाग में फैली हुई थी। इसका नाम सिंधु नदी के किनारे पाए गए नगरों के कारण पड़ा। ये केवल एक सभ्यता नहीं, बल्कि मानव इतिहास में शहरी जीवन की शुरुआत का प्रमाण थी। अध्याय 2, खोज और उत्खनन। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक दुनिया को इस महान सभ्यता के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। साल 1921 और 1922 में जब पुरातत्वविदों ने खुदाई शुरू की तो मिट्टी के नीचे से ईंटों से बने शहर, सीधी सड़कें और पक्के मकान मिलने लगे। इन खोजों ने इतिहास की किताबों को बदल दिया। अध्याय 3, प्रमुख नगर। सिंधु घाटी सभ्यता के कई प्रसिद्ध नगर थे। हड़प्पा, पहला खोजा गया नगर; मोहनजोदड़ो, मृतकों का टीला; धौलावीरा, जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध; लोथल, प्राचीन बंदरगाह नगर। हर नगर सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध था। अध्याय 4, नगर योजना, टाउन प्लानिंग। इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी इसकी अद्भुत नगर योजना। सीधी और चौड़ी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। पक्की ईंटों से बने मकान, हर घर में स्नानघर, ढकी हुई नालियाँ, ये सब उस समय जब दुनिया में ऐसी व्यवस्था की कल्पना भी नहीं थी। अध्याय 5, जल निकासी व्यवस्था। सिंधु घाटी सभ्यता की ड्रेनेज सिस्टम आज भी इंजीनियरों के लिए एक उदाहरण है। घर का गंदा पानी ढकी हुई नालियों के माध्यम से शहर से बाहर ले जाया जाता था। इससे ये सिद्ध होता है कि इस सभ्यता में स्वच्छता को अत्यंत महत्व दिया जाता था। अध्याय 6, आर्थिक जीवन। ये लोग मुख्य रूप से कृषि करते थे, गेहूं और जौ उगाते थे, पशुपालन करते थे। साथ ही इनका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। मोहरों के प्रमाण बताते हैं कि इनके मेसोपोटामिया से भी व्यापारिक संबंध थे। अध्याय 7, सामाजिक जीवन। सिंधु घाटी के लोग सूती कपड़े पहनते थे, आभूषणों का प्रयोग करते थे। पुरुष और महिलाएं दोनों सुसज्जित रहते थे। ये संकेत देता है कि समाज में समानता और सभ्यता मौजूद थी। अध्याय 8, धर्म और आस्था। इनके धार्मिक विश्वासों के प्रमाण, पशुपति देवता की मोहर, मातृदेवी की मूर्तियाँ, पशु पूजा के संकेत, इससे पता चलता है कि ये लोग प्रकृति और शक्तियों की पूजा करते थे। अध्याय 9, कला और विज्ञान। इस सभ्यता ने हमें कांसे की नृत्य करती मूर्ति, सुंदर मोहर कला, सटीक माप और तौल प्रणाली जैसे अद्भुत उदाहरण दिए। इनका विज्ञान अपने समय से बहुत आगे था। अध्याय 10, लिपि, एक रहस्य। सिंधु घाटी की लिपि आज भी एक असमाधित रहस्य है। छोटी छोटी मोहरों पर लिखे चिन्ह अब तक पढ़ी नहीं जा सकी। अगर ये लिपि पढ़ ली जाए तो इतिहास के कई बंद दरवाजे खुल सकते हैं। अध्याय 11, पतन, डिक्लाइन। इस महान सभ्यता के पतन के कारण आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। संभावित कारण जलवायु परिवर्तन, नदियों का मार्ग बदलना, प्राकृतिक आपदाएं। धीरे धीरे ये सभ्यता इतिहास के पन्नों में समा गई। समापन, कंक्लूजन। सिंधु घाटी सभ्यता हमें ये सिखाती है कि उन्नति केवल तकनीक से नहीं, बल्कि अनुशासन, स्वच्छता और सामाजिक संतुलन से आती है। सभ्यता भले ही समाप्त हो गई हो, लेकिन उसकी सीख आज भी जीवित है। धन्यवाद। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे इतिहास की एक नई कहानी के साथ।